हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में जो बोर्ड कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज नंबर 13 यानी वेक्टर से संबंधित आप पढ़ रहे हो, यानी वेक्टर यानी आप सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है उनकी आप स्टडी करने वाले हो। तो देखो, आप जानते हैं जो सदिश है उसके बारे में आपको बता रखा है मैंने पहले से। इसके अलावा देखो, आपने ये पढ़ा है कि जो दो सदिशों का गुणनफल होता है आपका अदिश गुणनफल, वो होता है ए डॉट बी बराबर जो ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा ये होता है। अगर आप सदिश गुणनफल की बात करें तो ए क्रॉस बी होता है ए का परिमाण बी का परिमाण साइन थीटा एन का। ये सारी बातें आपने क्या कर रखी है, पहले से पढ़ रखी है। इसके अलावा देखो, आपको बता रखा मैंने कि जो आई डॉट आई है बराबर जे डॉट जे है बराबर के डॉट के है, इन सभी का मान एक होता है। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि जो आई डॉट जे है और या जे डॉट के है या आपके पास के डॉट आई है, इन सब का मान क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह आप जानते हैं कि जैसे आई क्रॉस आई है या जे क्रॉस जे है या के क्रॉस के है, इन सभी का मान क्या होता है, जीरो होता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि आई क्रॉस जे है उसका मान के कैप होता है और जो के क्रॉस आई कैप है उसका मान जे होता है। और इसी तरह आपने पढ़ा है कि जो जे क्रॉस के होता है उसका मान आई कैप होता है। इसी के अलावा आपने साथ में ये पढ़ रखा है कि जैसे मान लो आई के बाद में डायरेक्ट सीधा के क्रॉस आ गया तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में जे कैप, यानी एक क्रम से आएंगे तब तो मान आपका आगे वाला आएगा। यानी जो क्रम आपको बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, ये आई है, ये मान लो जे है, ये मान लो के है, तो आई के बाद में जे के बाद में के और के बाद में आई। अगर इस क्रम से चलेंगे तो मान का जो आगे वाला पद है वो आपको प्राप्त होगा, और अगर ये नहीं चलेंगे तो आपको मान क्या प्राप्त होगा, इसका जो जीरो मान है वो आपको प्राप्त होगा। तो ये सारी बातें आपने पढ़ रखी है पहले से। इसके अलावा आपने समतलीय की शर्त पढ़ रखी है कि अगर मान लो कोई दो सदिश आप तीन सदिश आपके क्या होते हैं, समतलीय होते हैं, तो वहाँ पर जो डिटरमिनेंट्स ए बी सी होता है उसका मान क्या आता है, आपका जीरो आता है। इसको आप लिख सकते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। ये सारी बातें आपने वहाँ पर सीख रखी है। इसी के अलावा देखो, आपने तीन सदिशों के जो सदिश गुणनफल का रूल पढ़ रखा आपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, जो आपका क्या होता है ए सी बी माइनस ए बी सी, ये आपने पढ़ रखा है। तो ठीक है, ये सारी बातें आपने वहाँ पर पढ़ी थी। अब हम देखो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनकी देखो बात कर लेते हैं। इनके अलावा देखो, अगर जैसे मान लो आपके पास ये दो वेक्टर होते हैं, मान लो एक ए वेक्टर है मेरे पास, एक मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। अब देखो, अगर इन दो वेक्टरों को एक मान लो वेक्टर इस तरह से क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मान लो इस एम पॉइंट पर या पी पॉइंट पर, तो इसको अंत विभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक को कहेंगे आपने पढ़ा है कि मान लो ये एम अनुपात एन में कर रहा है, तो आपके पास आएगा एम बी प्लस एन ए बटा यानी एम प्लस एन। ये इस वेक्टर के क्या देंगे, आपके कोऑर्डिनेट है वो आ जाएंगे। अगर इसको मान लो ये बाई विभाजित करता है तो आपका मान यहाँ पे क्या देगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको मान लो इसको मध्य बिंदु पर विभाजित करता है तो उसका आएगा आपका ए प्लस बी बटा 2। ये सारी बातें आपने सीख रखी है। इसी तरह आपने सीखा है कि जैसे मान लो आपको सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना होता है, तो आप लिखते हो ए डॉट बी बटा बी का परिमाण, यानी जिस सदिश पर आप प्रक्षेप प्राप्त कर रहे हो उसी का जो परिमाण है वो आपका अपन में उसके आने वाला है, ठीक है ना। ये कुछ मुख्य बातें थी जो आपको लगभग पता है। अब देखो, मैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है उनकी देखो एक बार आपको स्टडी करवा रहा हूँ। इसके अलावा देखो, आपने एकांक सदिश के बारे में पढ़ रखा है, यानी ए कैप के बारे में, जो आता आपका ए सदिश बटा ए का परिमाण ये होता है, ठीक है ना। अगर मान लो आपको परिमाण देख करके कोई सदिश पूछ ले, परिमाण देख करके किसी सदिश की दिशा में कोई सदिश पूछ ले, तो उसका फॉर्मूला आपका होता है, यानी सदिश बी बराबर क्या आएगा, लेमडा या जो आपका क्या है साथ में ए बी कैप का जो मान है वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बी का लेमडा क्या आपका जो भी उसका परिमाण होगा उसके हिसाब से आपको मान वो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो हम यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न है उनकी देखो बात कर लेते हैं अभी। जैसे मान लो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन की बात करें तो पहले देखो 13.1 से संबंधित जो प्रश्न है देखो हम एक बार उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखो जो 13.1 है उसमें तो आप लगभग सारे प्रश्न कर ही लोगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से ही आप सारे कर सकते हो। ले दो फिर भी मैं आपको इसमें कुछ एक क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ। तो देखो इसमें आपको जैसे मान लो आपसे एक प्रश्न ये पूछा गया है कि जैसे एक सदिश आपके पास 5i कैप प्लस माइनस में j कैप प्लस 2k कैप, आपको इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण कितना हो, 8 इकाई परिमाण हो। यानी ये तो आपको सदिश ए दिया गया है, आपको इसी की दिशा में एक नया सदिश b प्राप्त करना है और उस b सदिश का परिमाण कितना आएगा आपका 8 इकाई आएगा। देखो जब ऐसा प्रश्न आता है जिसमें आपको एक सदिश की दिशा में दूसरा सदिश ज्ञात करना है और साथ में आपको उसका परिमाण दिया जाए तो उस सदिश का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यानी सदिश b को आप क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे, यानी जो b का परिमाण है इंटू आप a कैप लिख दोगे। हमेशा याद रखना आपको कुछ नहीं करना, b का परिमाण डॉट a कैप, यानी आपको इस सदिश का क्या लेना है, एकांक सदिश काम में लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 8 तो 12 ही पहले से, ये आ गया a का परिमाण, a सदिश बटा a का परिमाण। अब 8 को लिखना आपको यहाँ पर सेम, ये है मेरे पास 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और बट्टे में क्या देगा रूट में इसका प्रमाण 25 प्लस 1 प्लस 4। इसको देखो आप आगे सरल करोगे तो मान क्या आएगा 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और बट्टे में देखो मेरे पास क्या जाएगा मान इसका रूट 30 है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसको आप लिख दोगे, यानी अगर आप 8 को अंदर गुणा करते हैं तो आपका मान क्या देगा, गुणा करो तो ठीक है नहीं कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिख दो 8 बटा रूट 30 और आगे आ रहा है 5i कैप माइनस j कैप प्लस का 2k कैप। तो इस तरह से जो आप इसका जो एक अगर आपको परिमाण दिया जाए और एक किसी भी सदिश की दिशा में आपसे कोई सदिश पूछ ले तो उसका मान आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। एक देखो दूसरी बात और, आपको अगर दो सदिशों को क्या दिखाना है, सरेख दिखाना है, तो आपको वहाँ पर शर्त लगानी जो सदिश ए होगा वो आपका लेमडा बी के बराबर आएगा, या तो या सदिश बी होगा वो क्या आएगा लेमडा ए के बराबर, जहाँ पर लेमडा के कोई कांस्टेंट राशि होती है। जब आपको उसकी दिशा में कोई समांतर सदिश सिद्ध करना है यानी उनको आपको सरेख दिखाना है। सरेख देखो दिखाने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास ये वेक्टर है और मान लो मेरे पास एक दूसरा वेक्टर और है, अगर देखो ये दोनों आपस में क्या आएंगे सरेख आएंगे तो इस बात का मतलब दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। सरेख होना मतलब दोनों दिशा एक ही है। जब दिशा एक हुई तो आपके पास क्या है, कोई केवल एक कांस्टेंट राशि क्या आएगा उसका मल्टीपल आएगा। अब जैसे मान लो मेरे पास ए वेक्टर आ रहा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस मान लो k कैप आ रहा है और मान लो मेरे पास वेक्टर भी आ रहा है यानी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो ये दोनों आपस में क्या है, एक ही दिशा के सदिश है। क्यों, कैसे पता लगाएंगे आप, जो बड़े वाला है उसको आप इस तरह से लिख दो पहले 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। इन देखो सब में से आप 2 कॉमन लेंगे बाहर तो आपके पास आएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। और देखो ये जो वेक्टर बन रहा है आपका ये बिल्कुल कौन सा बन रहा है, ये ए वेक्टर आपका बन रहा है। तो सदिश बी का मान क्या आ गया मेरे पास, 2 वेक्टर ए के बराबर आ गया है। और मैंने आपको ये शर्त बता रखी है कि जब आपका वेक्टर ए का मान बराबर आए किसके, लेमडा बी के, तो उस बात का मतलब ये होता है कि दोनों के दोनों वेक्टर आपके क्या है, सरेख हैं अर्थात समांतर हैं। ठीक है ना। अब देखो इस टॉपिक से संबंधित कुछ और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में, अगर आपको समकोण त्रिभुज प्रूव करना है तो आप तरीका जानते हैं, क्या दिखाना होता है आपको, यानी तीनों भुजाओं का परिमाण पहले आप प्राप्त कर लोगे, भुजा ए का परिमाण, भुजा बी का, भुजा सी का, और बाद में बड़ी भुजा का वर्ग आपको एक तरफ करना है और छोटी दोनों भुजाओं का वर्ग आपको एक तरफ करके उनको जोड़ना है। अब देखिए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। तो एक देखो हम प्रश्न लेते हैं जिसे लेमडा का मान ज्ञात करना आपसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको दोनों सदिश क्या दिए जाए, परस्पर लंबवत दिए जाए, तो ध्यान रखना जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या आता है, 0 आता है। जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर आ रहा है 2i कैप प्लस लेमडा j कैप प्लस 5k कैप, दूसरा मान लो मेरे पास वेक्टर बी आ रहा है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। देखो दोनों आपको परस्पर लंबवत दिए गए हैं और आपसे यहाँ पर जो लेमडा है उस राशि का मान पूछा गया है। तो आप लिखोगे प्रश्नानुसार जो सदिश मेरे पास ए है वो किस पर लंबवत आ रहा है, सदिश बी पर आ रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ
कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 2 आई कैप डॉट प्लस में लेमडा जे कैप प्लस 5 के कैप और डॉट लगा दिया आपने यहाँ पर, ये माइनस का आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट का रूल बता रखा है कि इनमें क्या करना है, बस आपको कुछ नहीं करना। क्यों, आई जब जे के साथ गुणा होगा तो मान 0 आएगा। केवल आपको संख्या संख्या को गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, सीधा तरीका है। तो जब आप 2 को -1 से कराएंगे तो मान -2 आ गया, लेमडा को 1 से कराएंगे तो लेमडा आ गया, 5 को 1 से कराएंगे तो 5 आ गया, बराबर क्या आ रहा है, 0। यानी लेमडा प्लस 3 बराबर आ गया 0 और लेमडा का मान मेरे पास कितना आ गया, -3। तो इस तरह से आप जो लेमडा है उसकी राशि आप प्राप्त कर सकते हो। ये मैंने आपको अभी समझाया है। जब 2 सदिश परस्पर लंबवत हों तो आपको लेमडा या जो के की वैल्यू है वो किस तरह से प्राप्त करनी है, ये मैंने आपको अभी समझाया है। अब देखो इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो हम उनकी बात कर लेते हैं। एक देखिए आप इसमें एग्जाम्पल नंबर जैसे 14 मेरे पास, एग्जाम्पल नंबर देखो 14 में क्या रहा है मेरे पास, इसमें लिखा है 2 इकाई सदिशों ए और बी के मध्य कोण। अब देखिए 2 इकाई सदिश आ रहे हैं आपके पास, यानी ए कैप और बी कैप, दोनों का परिमाण क्या है, 1 है। जब भी इकाई सदिश नाम आए उस बात का मतलब होता है कि दोनों का परिमाण कितना है, 1 है। उसके बाद देखो साथ में देखो उनके मध्य कोण क्या रहा है, थीटा, उनके मध्य कोण आ रहा है, ठीक है ना। और आपको सिद्ध करना है साइन थीटा बटे 2 बराबर आएगा मेरे पास क्या, 1/2 ए कैप का परिमाण माइनस बी कैप का, इन दोनों का परिमाण आपको एक साथ है वो लेना है। अब देखिए ये आपको सिद्ध करना है और ये आपको 2 इकाई सदिश दिए गए हैं, उनके बीच में कोण क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले देखो मैंने आपको एक ये शर्त रखी है, जैसे मान लो सदिश ए कैप के, मान लो सदिश ए के परिमाण का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा किसके बराबर आता है, सदिश ए डॉट ए की क्या आता है, हमेशा बराबर आता है। क्योंकि इससे भी आपको एक अदिश राशि प्राप्त होगी और इससे भी क्या प्राप्त होगी, आपको एक अदिश राशि प्राप्त होगी। तो हमेशा जब भी आपको किसी भी मापांक का स्क्वायर करते हैं तो आप हमेशा उन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर मान सकते हैं। जैसे मैं आपको देखो इसी बात को बार समझाता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक बार मान लो मेरे पास ए ही आ रहा है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, मान लो 3 के कैप ही आ रहा है। जब देखो मैं यहाँ पर ए कैप का परिमाण निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रूट में 1 + 4 + 9, तो ए कैप का परिमाण मेरे पास कितना आ गया है, रूट 14 आ गया है। जब मैं ए कैप के परिमाण का वर्ग करूंगा तो कितना आ जाएगा, मान 14 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं इस मान को इस तरह से निकालता हूँ अभी, ए कैप डॉट ए कैप के द्वारा, तो मेरे पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसका मैं डॉट किसके साथ कर रहा हूँ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के साथ। तरीका देखिए, आई को आई के साथ करने पर आ गया 1, फिर आ रहा है 4, फिर आ रहा है 9, दोनों मान कितने हैं, 14। तो देखो दोनों समान आ रहे हैं ना। समान आने का मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर अभी एक नियम बन चुका है कि सदिश ए के परिमाण का स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, ए डॉट ए के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। तो ये बात आप इस तरह से मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो जब आपने ये बात यहाँ पर मान ली है, अब आपको पता है कि मेरे पास क्या रहा है, ए कैप माइनस बी कैप का परिमाण आ रहा है। तो मैं यहाँ पर पहले ये लेके चलूँगा, तो मैंने क्या लिखा, ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर, और मैंने इसके आगे क्या लिख दिया है, ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है ना। अब देखिए इधर वाला मान ये तो मैंने एक बार रख लिया इसको सेम, इसमें तो कोई चेंज मेरे को करना नहीं है एक बार। अब देखो इनका मैं दोनों क्या करता हूँ, इनका अदिश गुणनफल करता हूँ, और आपने देखो बंटन नियम पढ़ रखा अपने, जैसे आप ए डॉट बी प्लस सी होता है तो बंटन नियम से आप क्या कर देते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट आप सी कर देते हो, ठीक है ना। अब देखो उसी नियम के हिसाब से आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, मैंने पहले लिख दिया जो ए डॉट है मेरे पास वो आ गया ए कैप माइनस बी कैप के, ये कैप है, ठीक है ना यहाँ पर दोनों। और इसी तरह मेरे पास क्या माइनस का जो बी कैप है वो भी डॉट में आएगा, किसके, ए कैप माइनस बी कैप के डॉट में आएगा। अब देखो बाएं पक्ष का मान तो पड़ा है सेम, ये मेरे पास आ रहा है ए कैप डॉट ए कैप माइनस ए कैप डॉट बी कैप, फिर आ रहा है माइनस में बी कैप डॉट ए कैप और प्लस में आ रहा है बी कैप डॉट बी कैप, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों डॉट को अभी मैंने आपको पीछे रूल बताया था, उस रूल के हिसाब से क्या बन जाएगा, ये ए कैप के परिमाण का स्क्वायर बन जाएगा, ये आपका सेम आ रहा है ए डॉट बी। और अब देखो ध्यान से यहाँ पर जब ये बी डॉट ए है तो इसको आप वापस क्या कर दोगे,
ए डॉट बी, क्योंकि अदिश गुणनफल हमेशा क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, यानी ए डॉट जो बी होता है वो आपका हमेशा बी डॉट ए के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, यानी अदिश गुणनफल में आपका क्रम विनिमयता का रूल लागू होता है, जबकि सदिश गुणनफल में कभी भी आपका क्रम विनिमयता का रूल लागू नहीं होता है। और ये मैंने क्या लिख दिया है, बी कैप के प्रमाण का स्क्वायर। अब देखो शुरुआत में आपको पता है कि ए कैप का देखो दोनों का प्रमाण आपको एक ही देखा है ना, तो इसका मान भी एक आ रहा है मेरे पास, ये जुड़ के डबल हो गए, 2 ए कैप 2 बी कैप और प्लस में 1। इधर मेरे पास क्या रहा है, ए कैप माइनस बी कैप के प्रमाण का स्क्वायर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये मान तो देखो आपका बिल्कुल चलता रहेगा। एक बार यहाँ पर ये मेरे पास 2 माइनस 2 ए कैप डॉट बी कैप आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखो ए कैप माइनस जो बी कैप के प्रमाण का स्क्वायर है ये आपको सेम रखना है। यहाँ देखो मेरे पास 2 कॉमन आ गए बाहर, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस ए डॉट बी, ये मेरे को प्राप्त हो गया है। अब देखो दूसरी बात और आगे, यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को कर लिया ना। अब देखो हम आगे क्या करेंगे, ये बाएं पक्ष वाला मान तो मेरे पास बिल्कुल रहेगा सेम, यहाँ देखो 2 तो आ रहा है सेम, 1 माइनस, अब देखो मैं यहाँ पर अपना रूल लगाता हूँ, कौन सा, ए डॉट बी का रूल, जो क्या होता है आपका ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा। देखो आपने पढ़ रखा है ना, जब आप एक सदिश को बी से गुणा करते हैं तो आता है ए का परिमाण बी का परिमाण और cos थीटा, ये होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो उस नियम के हिसाब से मेरे पास यहाँ पर ए डॉट जो बी है उसका मान मेरे को प्राप्त हो गया, ए का परिमाण बी का परिमाण और cos थीटा। अब शुरुआत से पता है कि ए और बी दोनों का परिमाण तो एक एक आ रहा वहाँ पर, तो हम यहाँ पर वापस इन दोनों का मान क्या रख देंगे, एक एक रख देंगे, और ऐसा करने से मेरे पास आ गया ए कैप माइनस बी कैप के प्रमाण का स्क्वायर, 2 आ रहा है सेम, 1 माइनस यहाँ पर 1 गुणा 1 और ये cos थीटा, और मेरे पास मान आ रहा है अभी देखो यहाँ पर मैं इसको आगे यहाँ लिखता हूँ। देखो जब मैं यहाँ लिखूँगा तो मेरे पास आएगा ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर, उधर आ रहा है मेरे पास कितना, 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा, ठीक है ना। 2 इंटू 1 माइनस cos थीटा मेरे को प्राप्त हो गया है। लेकिन अभी जो मेरे को आंसर लेके आना है वो cos की फॉर्म में लेके नहीं आना है, मेरे को आंसर किस फॉर्म में चाहिए, मेरे को आंसर अपना है वो साइन की फॉर्म में चाहिए। तो मैं इस cos में क्या करूँगा, साइन की फॉर्म में बदलूंगा। लेकिन देखो मेरे को कोण भी आधा चाहिए ना, जब मेरे को कोण आधा चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर cos 2 थीटा के फॉर्मूले के द्वारा एक को काटूंगा। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ऐसा करने से आपके पास क्या आएगा, ए कैप माइनस बी कैप के परिमाण का स्क्वायर आएगा, 2 तो यहाँ पर है सेम, इन्हें काट लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे आपके पास मान आ जाएगा ए कैप माइनस बी कैप के प्रमाण का स्क्वायर, ये आ रहा है 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो देखो मेरे पास ए कैप माइनस बी कैप का प्रमाण वो क्या देगा, यहाँ पर देखो वैसे आपको होता है कि प्लस माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा, लेकिन आप इसका परिमाण निकाल रहे हैं और परिमाण हमेशा क्या होता है आपका धनात्मक होता है, इसलिए हमें यहाँ पर माइनस वाले मान को हमें क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। अब जो आपका मान है इसमें आप 2 को इधर लियो तो 1/2 ए कैप का परिमाण माइनस बी कैप का परिमाण बराबर आ रहा है साइन थीटा बटा 2। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस सवाल को प्रूव कर सकते हैं। ये हमने एक बार एग्जाम्पल नंबर जो 14 था उसको हमने पढ़ा है, ठीक है ना। इसी तरह से देखो आप इसमें जो और क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो। एक देखो आप इसमें एक सवाल में देखो अभी आपको और करवाता हूँ, जैसे आपका इसमें आता है जो प्रश्न संख्या, देखो आपकी प्रश्नावली है उसमें एक 3 नंबर क्वेश्चन है, उसको आप देख लीजिए कि 3 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना है। तो देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो देखो 3 नंबर क्वेश्चन में आपके पास ये आ रहा है, यानी इसमें लिखा हुआ है आपके पास क्या, इसमें देखो आपके पास ये लिखा हुआ है 3 नंबर में कि जो ए डॉट बी का परिमाण का स्क्वायर है वो लेस इक्वल आएगा किसके, ए का परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण के स्क्वायर के। यानी आपको दिया गया है ए डॉट बी के जो परिमाण का स्क्वायर होता है वो लेस या इक्वल किसके आता है, ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर। इससे आपको क्या दिखाना है, इसको लेस है वो आपको दिखाना है। अब देखो यहाँ पर
देखिए सबसे पहले देखो हम यहाँ पर बात करते हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है, आप जानते हैं कि जो ए डॉट बी होता है वो होता है ए का परिमाण, बी का परिमाण और ये cos थीटा होता है, ठीक है ना। ये बात आप पहले से यहाँ पर जानते हो। और अब देखो जब आप ये बात जानते हो और अगर आप इसको ऐसे लिख के लाएंगे यानी ए डॉट बी का होल परिमाण लेंगे तो मान आपका आएगा ए का परिमाण, बी का परिमाण और cos थीटा का मान क्या लेना आपको, धनात्मक जो यहाँ पर मान है वो आपको लेना है। अब इस मान को देखो आप ऐसे लिख देंगे यानी जो अगर आप देखो उसमें ऐसे करते हैं ए डॉट बी के परिमाण का स्क्वायर करते हैं यहाँ पे तो इधर आएगा ए के परिमाण का स्क्वायर, बी के परिमाण का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसा भी कर देंगे साथ में। और अब देखो जब इसको आप ऐसा कर देंगे तो आप इसको लिख देंगे ए डॉट बी के परिमाण का स्क्वायर बटे में आ रहा है ए के परिमाण का स्क्वायर, बी के परिमाण का स्क्वायर, उधर मेरे पास क्या रहा है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो आपने यहाँ तक लिख दिया है। अब एक बात का देखो आपको पहले से पता है कि जो cos थीटा होता है उसका मान हमेशा -1 से +1 क्या होता है, बीच में होता है। यानी -1 से जो आपका मान है वो बराबर या बड़ा होता है, लेकिन +1 के बराबर या उससे क्या होता है, छोटा होता है। अब देखो इस बात को आप ऐसे लिख दोगे, इसलिए जो आपका cos स्क्वायर थीटा होगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 के बराबर 1 से लेस ही आएगा, उससे बड़ा किसी भी हाल में नहीं आएगा। यानी जो cos स्क्वायर थीटा है वो आपका 1 के बराबर 1 से क्या आएगा, छोटा आएगा। अब देखो ये तो आपके पास मान लो यहाँ पर समीकरण 1 थी, ये मान लो आपकी समीकरण 2 है। अब देखो समीकरण 2 में इस मान की जगह आप यहाँ से ये मान रख सकते हो आप, तो लिख दिया मैंने समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पर आपने लिख दिया ए डॉट बी के परिमाण का स्क्वायर बटे में आ रहा है ए के परिमाण का स्क्वायर, बी के परिमाण का स्क्वायर और ले से इक्वल क्या रहा है मेरे पास, 1 आ रहा है। अब देखिए आपको पता है कि जब देखो ये संख्या आपकी इसके भाग में है तो अगर आप इन दोनों को गुणा करते हैं तो गुणा करने से आपको पता है संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, धनात्मक संख्या से अगर आप गुणा करते हो तो आपके पास मान आ जाएगा ए डॉट बी के परिमाण का स्क्वायर ले से इक्वल आएगा किसके, ए के परिमाण का स्क्वायर और बी के परिमाण का स्क्वायर से। ये इस प्रश्न में क्या करना था, आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न मैंने आपको अभी इसमें करवा दिया है। अब एक क्वेश्चन देखो इसमें आप चलो और देख लो। अगर देखो हम इसमें दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें देखो आपका एक प्रश्न ये आता है प्रक्षेप ज्ञात करने वाला। तो प्रक्षेप वाला देखो प्रश्न इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है, तो मैं एक बार आपको फिर से प्रक्षेप ज्ञात करना है वो सिखा देता हूँ। हालांकि आप सभी को आता है ये प्रक्षेप ज्ञात करना, लेकिन फिर भी आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। प्रक्षेप जो ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करना है। जैसे मान लो आ गया मेरे पास 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k का सदिश। इस सदिश का क्या करना आपको, एक सदिश आपके पास है 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप पर आपको क्या करना है, प्रक्षेप ज्ञात करना है। अब ध्यान देंगे जब आपको इस सदिश का उस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है तो प्रक्षेप ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, यानी सदिश ए का मान तो है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप और सदिश बी का मान है 3i कैप 6j कैप और माइनस का 2k कैप। आपको सदिश ए का क्या करना है, सदिश बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए डॉट बी बटा बी का परिमाण और ये मान आपका जो भी आएगा उसका क्या लेना, आपको मापांक लेना है। यानी आपको अपना मान हमेशा धनात्मक ही लेना है, ऋणात्मक मान आपको नहीं लेना है, क्योंकि प्रक्षेप का मतलब लंबवत दूरी से होता है। अब ये मान आपका आ जाएगा 4i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप। इसका आपको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस का 2k कैप और बटन देखो आपको b का परिमाण लेना है ना। b के परिमाण का मतलब हो गया 9 प्लस 36 प्लस 4। तो ऊपर वाला मान तो आ रहा है मेरे पास 12, फिर -12 -2 और ये मेरे पास आ रहा है रूट में 49, ठीक है ना। अब देखिए आपने इसको यहाँ तक ऐसे लिख दिया है
और मैंने बोल दिया कि आपको इसका प्रमाण लेके चलना है, क्योंकि इसका मान आपको मान हमेशा धनात्मक लेना है। तो देखो दोनों ये कट रहे हैं, अभी मेरे पास आ रहा माइनस का 2/7 का परिमाण, लेकिन आपको क्या करना है, इसको प्लस करना है, क्योंकि प्रक्षेप जो होता है वो आपका हमेशा क्या आता है, धनात्मक क्या आता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है। एक सवाल देखो इसमें, चलो आप और देखिए। अब देखो अगर मैं एक सवाल की बात करें तो उसमें आपके पास एक प्रश्न आ रहा है, इसका प्रश्न संख्या देखो जो आपकी बुक है उसमें 8 का जो क्वेश्चन है, मैं देखो उसकी बात कर रहा हूं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है क्या, यदि आपके पास a प्लस बी का परिमाण है, यानी अगर हम 8 नंबर प्रश्न की बात करें उसमें लिखा है कि सदिश a प्लस बी का जो परिमाण है वो आपका सदिश a माइनस बी के परिमाण के बिल्कुल क्या रहा है, समान आ रहा है। तो आपको सिद्ध करना है कि सदिश a तथा b दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है। ये आपको यहाँ पर भी क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए आपको पता है जब दो सदिशों का परिमाण बराबर होता है तो उनके वर्गों का परिमाण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो आप लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी मेरे पास आ रहा है a प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर बराबर आ रहा है a माइनस बी के परिमाण का स्क्वायर। अब देखो इसके लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब एक किसी भी एक सदिश के परिमाण का स्क्वायर होता है तो उसको आप उसके डॉट प्रोडक्ट के रूप में आप उसको लिख सकते हो, यानी a प्लस बी डॉट a प्लस बी, और उधर भी आप क्या कर दोगे a माइनस बी और डॉट a माइनस बी आप इसको कर देंगे। अब देखो इसके बाद में इसमें क्या करना आपको, देखो अब आप इसको बंटन नियम से इसको क्या करना है, सरल करना है। बंटन नियम का मतलब पहले आप लगाओगे a डॉट a प्लस बी, उसके बाद में आप लगाओगे b डॉट a प्लस बी, उसके बाद देखो आप इधर भी लगाना है a डॉट सदिश a माइनस बी और माइनस b सदिश डॉट a माइनस बी। अब देखो बंटन नियम का मतलब क्या होता है, ये डॉट आपका इन दोनों के अलग लागू हो जाएगा, यानी सदिश a डॉट सदिश a प्लस सदिश a डॉट सदिश b सदिश b डॉट सदिश a प्लस सदिश b डॉट सदिश b, उधर आ रहा है a डॉट सदिश a माइनस a डॉट सदिश b माइनस b डॉट सदिश a और प्लस b डॉट सदिश b। अब देखो मैंने आपको अभी इसका तरीका बता रखा है क्या, a डॉट a का मतलब आप इसको a के प्रमाण का स्क्वायर मान सकते हैं। ये मेरे पास क्या आ रहा है, a डॉट b आ रहा है एक बार सेम, इसको भी आप a डॉट b कर सकते हो क्योंकि ये क्रम में होते हैं, और इसको आप सदिश b के प्रमाण का स्क्वायर मान सकते हो। इसको वापस आप सदिश a के प्रमाण का स्क्वायर मान सकते हो। ये माइनस में आपका a डॉट b आ रहा है और ये भी आपका माइनस में a डॉट b है वो आ रहा है। उसके अलावा देखो ये आपके पास क्या हो गया, सदिश b के प्रमाण का स्क्वायर। देखो बराबर के दोनों तरफ अगर आपके पास समान संख्या आ रही है तो उसको आप काट सकते हो, ये दोनों आपके क्या हो गए, कट हो गए। अब ये तो आ रहा है मेरे पास दो सदिश a डॉट b और बराबर आ रहा है माइनस में 2 a डॉट b। अब आप सारा मान इधर एक तरफ ले आएंगे तो जो 2 a डॉट b है प्लस 2 a डॉट b है वो बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यह आपके 4 सदिश a डॉट b है वो बराबर 0 आ रहा है। 4 को भाग में भेजोगे तो आपके पास आएगा a डॉट b बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो मैंने बोल दिया कि a डॉट b बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि ये दोनों परस्पर आपके क्या है, लंबवत है। तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास, इसलिए जो सदिश a है वो सदिश b पर क्या आ रहा है, लंबवत आ रहा है। और इसमें आपको यही जो बात थी वो क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो इस प्रश्नावली के कुछ और भी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है हम उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम आगे और क्वेश्चनों की बात करें तो उसमें आप देखो जैसे आपका कुछ उदाहरण देखिए पहले एक बार। अब इसमें अगर हम देखो इसमें उदाहरणों की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो जो आपका है इसमें उदाहरण आ रहा आपका कौन सा, इसमें 18वां उदाहरण है वो आप देख लो। एक इसमें आप 17 का है वो भी देखो आप इसमें देख सकते हैं। तो देखो पहले मैं आपको इसमें एग्जाम्पल नंबर 17 का देखो वो कर देता हूँ एक बार। हालांकि ये प्रश्न आपको आते हैं लेकिन फिर भी एक बार आपको रिवीजन के हिसाब से इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। तो देखो 17वां एग्जाम्पल है, देखो उसकी आप बात करेंगे। 17वें देखो एग्जाम्पल में क्या रहा है, यानी सदिश a का मान तो है 3i प्लस जे प्लस 2 के कैप आ रहा है। सदिश a बराबर 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। और जो आपका सदिश b मेरे पास है
वो कितना आ रहा है मेरे पास, सदिश बी जो आपका आ रहा है वो 2i माइनस 2j प्लस 2k का आ रहा है, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये आपने एक बार सदिश ए और बी देखो दोनों लिख दिए हैं। अब देखो आपको पूछा क्या है, इन दोनों सदिशों के लंबवत आपको सदिश ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है, जैसे मान लो मेरे पास एक सदिश ये है, एक मेरे पास क्या सदिश ये ए है, ये मान लो बी है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सदिशों के लंबवत सदिश ज्ञात करना है। ये इस पर भी लंबवत होगा और इस पर भी क्या होगा, लंबवत। इस बात को एक बार आपको 3D के रूप में देखना है, तो 3D में देखोगे तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा कि इन दोनों के ऊपर क्या है, लंबवत है। इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इसका तो फॉर्मूला होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए क्रॉस देखो बी की फॉर्म से आपका इसका फॉर्मूला वो बन जाएगा। यानी जो आप दो सदिशों पर लंबवत सदिश लेते हो, यानी ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, वो दोनों सदिशों पर एक लंबवत सदिश होता है। और उसका देखो अगर आपको परिमाण दे रखा है कि इतने परिमाण का ज्ञात करो, तब तो आप उस परिमाण से उसके एन कैप लेकर के गुणा कर देंगे। और अगर आपको परिमाण देखो, इसमें आपको 3 कंडीशन है। अगर मान लो आपको इसका परिमाण 5 परिमाण दे रखा है दोनों पर लंबवत है, तो आप 5 को क्या कराएंगे, ए क्रॉस बी ये सदिश आएगा, साथ में आप इसको एकांक बना लेंगे बाद में, इसका जो मापांक है वो लेकर के, फिर बाद में क्या आएगा, जो सदिश आएगा उसको आप क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 5 परिमाण का इकाई सदिश। अगर आपको केवल सीधा इकाई सदिश पूछ रखा है तो सीधे आपको पहले ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, ये मान निकालना है, बाद में आपको इसमें इसके प्रमाण का भाग लगाना है, तो क्या जाएगा इसका इकाई सदिश है वो आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लिखोगे यानी सदिश ए तथा सदिश बी पर लंबवत जो इकाई सदिश होता है वो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, वो आपका सदिश एन कैप होता है, जो आएगा आपका ए क्रॉस बी, ये सदिश बाद में ए क्रॉस बी का क्या लेना, आपको परिमाण है वो लेना होता है। अब देखो इस सवाल को हम हल करके आगे जो अपना उत्तर है वो कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहला काम आपको इसमें सदिश ए क्रॉस जो बी है वो आपको प्राप्त करना है। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर आई कैप जे कैप और के कैप लिखना होता है। अब ए का मान आ जाएगा मेरे पास 3, एक और ये 2 आ रहा है, फिर आ रहा है 2 माइनस 2 और ये 2 आ रहा है। अब देखो जब आप इस सारणी का प्रसरण करते हो तो आपके पास मान आएगा आई गिनटुम तो क्या आएगा 2 प्लस 4 और माइनस जे गिनटुम क्या आएगा 6 माइनस 4 प्लस के गिनटुम क्या आएगा माइनस 6 माइनस 2। तो आपके पास यहाँ पर मान आ रहा है 6 आई कैप, फिर माइनस का 2 जे कैप और माइनस का 8 के कैप। ये तो आपने भी क्या प्राप्त कर लिया, सदिश जो ए क्रॉस बी है उसका मान आपने प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपको तो इसका इकाई सदिश पूछा है ना, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, जो ए क्रॉस बी है उसका आपको परिमाण लेना पड़ेगा। और इसका परिमाण मेरे पास क्या देगा 36 प्लस 4 प्लस 64। ये आपने अभी इसको इस तरह से लिख दिया है। अब देखो जब आप इसको आगे सरल करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर इन सबका योग है वो कितना देगा, आपका रूट में 104 आ जाएगा। अब रूट में 104 जो होता है उसका पूरा तो देखो वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इसको आप क्या कर सकते हैं 26 गुणा आप इसको 4 मान सकते हैं। 26 गुणा 4 मानेंगे तो ये मान आपका 2 रूट 26 आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको लिखना पड़ेगा अतः जो आपका यहाँ पर एन कैप है वो क्या आएगा ए क्रॉस बी का मान और बटे में आएगा ए क्रॉस बी का परिमाण। अब यहाँ देखो जो ए क्रॉस बी है उसका मान तो आपको कितना लिखना है 6 आई कैप माइनस में 2 जे कैप माइनस में 8 के कैप, और देखो बटे में आपका मान अभी क्या आया था, वो आया था आपका 2 रूट 26। अब देखो ऊपर आप 2 कॉमन लेके इससे काट भी सकते हैं, तो 3 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस का 4 के कैप, बटे मारा है 2 रूट 26, इन्हें काट लो तो 3 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 4 के कैप और बटे मारा है रूट 26। तो ये इस तरह से आप दो सदिशों पर लंबवत इकाई सदिश है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है जब आपसे इकाई सदिश पूछे तो ऐसे ज्ञात करना है, और जब आपसे इकाई सदिश नहीं पूछे आपको परिमाण देके पूछेगी 10 परिमाण का आपको सदिश ज्ञात करो इन दोनों के ऊपर लंबवत, तो इसके इकाई सदिश यानी इस एन कैप को आप उसके परिमाण से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जब न तो आपको परिमाण दे
न इकाई सदिश दे, उस कंडीशन में क्या मानना आपको, लेमडा ए क्रॉस बी आपको मानना होता है। ठीक है ना, ये तीनों बातें आपको अलग अलग प्रकार से याद रखनी है। और देखो बाकी तो इसके क्वेश्चन वो आगे आप इसको हल कर लेंगे। अब देखो मैं आपको जो 13 पॉइंट देखो 3 प्रश्नावली है, उसमें देखो आपको अभी जो प्रश्न संख्या देखो 3 है वो मैं स्टडी आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए आप प्रश्न संख्या 3 प्रश्नावली 13.3 में, क्योंकि देखो अब सारे देखो क्वेश्चन हो देखो वो तो सॉल्व हो नहीं पाएंगे। अब आपको जिसमें प्रॉब्लम है ना वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि समय कम है। अभी जो 18 जून से आपके पेपर क्या है स्टार्ट है, तो आपको 14-15 जून तक सिलेबस है वो एक बार रिवाइज करवाना क्या यहाँ पर जरूरी है। देखो अगर हम 13.3 की बात करते हैं, एक सवाल देखिए आप इसमें से, इसमें लिखा है कि सदिश ए और बी के लिए आपको सिद्ध करना है कि जो सदिश आपका ए क्रॉस बी का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर आएगा। यहाँ पर आ रहा है ए डॉट ए और उसके बाद में लिखा है कितना, ए डॉट बी, ए डॉट बी, और यहाँ पर भी आ रहा है ए डॉट बी और यहाँ पर आ रहा है बी डॉट बी। इसके आपको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बाएं पक्ष के एक बार चयन करता हूँ। मेरे पास आ रहा है ए क्रॉस बी के परिमाण का स्क्वायर। अब आप कभी भी इसमें आप ऐसा मत कर देना कि आप लिख दोगे कि ए के परिमाण का स्क्वायर बी के परिमाण का स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है, इसको ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई रूल इसमें लागू नहीं होता है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बार इसको आप लिख दोगे ए के परिमाण का और बी का परिमाण साइन थीटा एन कैप, इसको आप यूं लिख सकते हो एक बार, ठीक है ना। आपका जो अंदर ये मापांक के अंदर मान आ रहा है उसको आपने क्या लिख दिया है, ए का परिमाण, बी का परिमाण और ये साइन थीटा एन कैप, या तो आप उसको ऐसे लिख दो। अब देखो दूसरी बात और, इसके अलावा आप अगर इसको ऐसा नहीं माने तो आप क्या करेंगे, इसको कोई एक बार अलग से आप सदिश मान लो, एक बार नया सदिश। ये मान लो हमारे पास क्या कोई अलग से सदिश है, मान लो ये आपका सदिश क्या सी सदिश है और सदिश माने पर क्या आ रहा है, ए क्रॉस बी ये आ रहा है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि जो सी के मापांक का स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सी डॉट सी के बराबर होता है ना। तो आप इसको इस तरह से देखो, इसको लिख सकते हो कैसे, इसको मैंने एक बार सी की तरह व्यवहार में लिया, मैंने लिखा ए क्रॉस बी और डॉट ए क्रॉस बी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि आपने ये निम्बाकदा पढ़ रखा है, ए के परिमाण का स्क्वायर क्या होता है, ए डॉट ए होता है। यानी जब भी आपको किसी भी सदिश के परिमाण का स्क्वायर दे रखा है तो आप उसको दो सदिशों के अदिश गुणनफल के रूप में आप उसको मान सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप देखो, आपने को ऐसे गुणा नहीं करना है कि आपने इसको ए डॉट ए कर दिया, ये नहीं करना आपको। अब इन सब का आपको क्या करना, मान रखना है। तो इसका मान आएगा ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा एन कैप, ये तो इसका मान है मेरे पास अभी डॉट, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास ए का परिमाण, बी का परिमाण, साइन थीटा और ये एन कैप, ठीक है ना। अब देखो जब आप इन दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे तो आपके पास आएगा ए के परिमाण का स्क्वायर, यानी ए तो बनेगा ना ए डॉट ए का परिमाण, फिर बनेगा बी डॉट बी का परिमाण, उसके बाद में बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद में बनेगा एन डॉट एन का कैप। तो देखो ये तो बन जाएगा आपका ए के परिमाण का स्क्वायर, ये बी के परिमाण का स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका मान आ जाएगा 1। ध्यान रखना जब आप इकाई सदिश का इकाई सदिश के साथ अदिश गुणनफल करते हैं तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि एन कैप क्या है, अरे एन कैप तो इकाई सदिश है ना। जब आप इसके परिमाण लेके इसका वर्ग करते हो तो इसका मान तो 1 क्या ना आपका वर्ग करने पर। इसका मतलब क्या होता है, इसका होता है एन कैप डॉट एन कैप, दोनों समान है, इसलिए इसका मान क्या आने वाला आपका 1 आने वाला है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसका मान 1 आप लिख सकते हो, क्योंकि एन कैप के परिमाण का स्क्वायर क्या होता है आपका 1 होता है। अब देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, ए के परिमाण का स्क्वायर, बी के परिमाण का स्क्वायर और साथ में आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। आपने इसको एक बार यहाँ तक कर दिया है। अब देखिए आपको उधर जो सारणिक में लिख रखा है वो सारणिक वाला मान आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखो मेरे को डॉट में आंसर लेके आना है ना, और डॉट में आंसर आता है तो डॉट का मतलब क्या होता है आपका, ए डॉट बी बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण और कोस थीटा होता है। भाई देखो आपको जब ए डॉट बी लेके आना है और ये तो आपको इससे प्राप्त होगा जब इनके साथ में क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। भाई हमें डॉट बनाना है तो डॉट कब बनेगा, जब कोस थीटा होगा तब। तो पहला काम मैं क्या करूंगा,
इस साइन को बनाऊंगा मैं कोस थीटा। तो मैंने लिखा ए का परिमाण का स्क्वायर, बी के परिमाण का स्क्वायर, और साथ में आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने जहां पर साइन स्क्वायर थीटा था वहां पर मैंने सर्वसमीका लगा दी है और उसका मान मैंने क्या लिख दिया है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो जब आप इसको a से गुणा करोगे तो a के परिमाण का स्क्वायर, b के परिमाण का स्क्वायर, माइनस a के परिमाण का स्क्वायर, b के परिमाण का स्क्वायर, और साथ में आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब देखो जो शुरुआत वाला मान है मेरे पास यहाँ पर a के प्रमाण का स्क्वायर, ये चलो एक बार आप देखो एक बार सेम आ रहा है यहाँ पर a के प्रमाण का स्क्वायर, b के प्रमाण का स्क्वायर, और माइनस में देखो जो ये मान आपका है इसको आप a का परिमाण, b का परिमाण और कोस थीटा इस पूरे का स्क्वायर मान सकते हो आप इसको, क्योंकि तीनों स्क्वायर में है ना, तो तीनों का आपने एक साथ स्क्वायर वो लगा दिया है। अब इस a के परिमाण का स्क्वायर का मतलब होता है a डॉट a, इसको आप लिख सकते हो, और इसको आप b डॉट b है वो लिख सकते हो, और माइनस में ये मेरे पास आ जाएगा a डॉट b का होल स्क्वायर। अब ये तो आ रहा है मेरे पास a डॉट a, फिर आ रहा है b डॉट b, उसके बाद में आ रहा है a डॉट b, और वापस आ रहा है a डॉट b। अब देखो इसको अगर आप सारणी के रूप में लिखना चाहें तो देखो आपने सारणी में पढ़ा है, जैसे मेरे को इस सारणी का प्रसरण करना है तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों गुणा कराऊंगा और माइनस में इन दोनों को गुणा कराऊंगा। तो इसका मतलब इन दोनों को तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर इस तरह से। जब मैं इनकी सारणी बनाऊंगा तो इनको तो मैं ऐसे लिख दूंगा a डॉट a, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास b डॉट b। ये तो आपके मुख्य विकर्ण के वे बन गए, इन दोनों को लिख दूंगा मैं ऐसे इस तरह से। यहाँ तो आ जाएगा a डॉट b, और यहाँ पर भी आ गया आपका a डॉट b। ये सारणी के रूप में आपका मान आ गया है। और देखो ये मान इसमें आपको क्या करना था, लेके आना था। तो ये आपने जो दाएं पक्ष है उसका मान आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है, ठीक है ना। ये हमने पढ़ा जो 13.3 एक्सरसाइज थी उसमें हमने एक प्रश्न लिया था, इस क्वेश्चन की हमने इस तरह से स्टडी की है। और इसके अलावा देखो इसमें आप जो और क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसी श्रृंखला में देखिए आप, अगर हम देखो कुछ क्वेश्चनों की आगे बात करते हैं तो देखो जिसमें आपके हम बात करते हैं किसकी, एक देखो जो आपके समतलीय वाले प्रश्न है, देखो हम उनकी बात भी कर लेते हैं। तो देखो समतलीय जो प्रश्न होते हैं आपके, उनमें आपका क्या होता है, डिटरमिनेंट्स जो ABC होता है उसका मान आपका क्या आता है, हमेशा 0 आता है। यह आपको समतलीय वाली शर्त में आपको याद रखना है। अब देखो हम एक क्वेश्चन कुछ इस तरह का करते हैं जो आपका समतलीय से क्या हो, संबंधित हो। जैसे समतलीय का मैंने आपको मतलब बता रखा है। समतलीय का मतलब होता है, यानी इसको आप बॉक्स ABC बोल दो या डिटरमिनेंट्स ABC बोल दो। समतलीय का मतलब होता है ये, और इसका मान क्या होता है आपका 0। और इसको आप लिख सकते हो किसके बराबर होता है, ये आपका मान होता है a डॉट b क्रॉस c के बराबर होता है, या आपका मान होता है ये b क्रॉस c डॉट a के, या इसको आप लिख दोगे b डॉट c क्रॉस a के, या आपका मान होता है ये c क्रॉस a डॉट b के, या फिर आपका मान होता है c डॉट a क्रॉस b के, या a क्रॉस b डॉट c के। इन सभी का क्या होता है, एक ही मतलब होता है। इन सभी को आप बॉक्स ABC से दर्शा सकते हो या डिटरमिनेंट्स ABC से आप इन सबको दर्शा सकते हो। दूसरी बात मैंने आपको बता रखा है कि a डॉट a क्रॉस c आ जाए तो उसका मान आपको क्या मानना है, 0 मानना है। जैसे मान लो इस तरह से फॉर्म आ जाए तो इसका मान 0 होता है। क्या मान लो आपका सदैव a b और b आ जाए तो अभी इसका मान क्या होता है 0। ये भी आपको साथ में क्या करनी है, बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अब देखो हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो उनकी बातें कर लेते हैं। जैसे हम मान लो एक प्रश्न की बात कर रहे हैं, वो प्रश्न मान लो आपका इस तरह से आ रहा है। जैसे आपकी बुक में है, हम देखो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल जो आपका दे रखा है आपकी बुक में, वो मान लो मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, जिसमें देखो आपको 4 बिंदु दिए गए हैं आपको, यानी आपके पास 4 बिंदु आ रहे हैं। एक तो आ रहा है बिंदु AA, दूसरा आ रहा है मेरे पास ये BB, और तीसरा आ रहा है C वेक्टर C, और चौथा आ रहा है D वेक्टर D। ये आपको समतलीय दिए गए हैं, यानी ये क्या है, ये समतलीय है, कोप्लेनर है। ये समतलीय यानी कोप्लेनर है ये। तो आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि जो ABC ये किसके बराबर आएगा, आपका
ये बराबर आएगा बी सी डी बॉक्स और प्लस में साथ में आएगा क्या सी ए डी और इसके साथ में क्या आएगा बॉक्स ए बी डी के। ये आपको इन सब के क्या दिखाना है इक्वल में आपको प्रूव करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट तो मेरे पास आ रहा है ए आ रहा है ये, दूसरा मान लो यहाँ पर बी आ रहा है मेरे पास बी बी ये पॉइंट, तीसरा मान लो सी आ रहा है जो वेक्टर सी है, चौथा मेरे पास क्या आ रहा है डी और ये वेक्टर डी है। देखो ये चारों पॉइंट आपके समतलीय हैं। अब समतलीय होने का मतलब मेरे पास ये वेक्टर और ये वेक्टर 3 वेक्टर बनते हैं। आप किसी भी एक बिंदु को क्या मान लेंगे स्थिर मान लेंगे। उस बिंदु के बाद में देखो ये आपके एक तो वेक्टर ये हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, ये 4 वेक्टर, ये तीनों के तीनों वेक्टर आप क्या रहे हैं एक ही प्लेन में आ रहे हैं। तो देखो जब ये तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो मतलब ये आपस में क्या है समतलीय है। तो आप लिखोगे चूंकि वेक्टर ए बी वेक्टर ए सी और ए डी क्या है समतलीय हैं। तो देखो जब ये समतलीय हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा जो ए बी वेक्टर है डॉट ए सी क्रॉस ए डी बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ऐसे लिख दो इसको, चाहो तो आप इसको पहले ऐसे लिख दोगे यानी ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर ए डी वेक्टर इनका डिटरमिनेंट क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा क्योंकि आपने समतलीय की ये शर्त पढ़ी है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा ए बी वेक्टर डॉट ए सी क्रॉस ए डी बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो जो ए बी वेक्टर है इन तीनों का पहले आपको मान यहाँ से प्राप्त करना पड़ेगा। देखो जो ए बी वेक्टर है ना इसका मान आएगा बी माइनस ए के द्वारा और जो ए सी वेक्टर है उसका मान आपका आएगा सी माइनस ए के द्वारा, इसका मान आएगा आपका डी माइनस ए के द्वारा। तो ये आप इस तरह से इसके 3 वेक्टर वो मान लेंगे। अब देखो हम आगे बात कर लेते हैं किसकी। अब देखो जो आपका ए बी वेक्टर है उसका मान आपको अभी यहाँ पर पता है कितना है, इसका मान तो आ रहा है मेरे पास बी माइनस ए आ रहा है वेक्टर डॉट। अब देखो जो आगे मेरे पास है क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में क्या आ रहा है वो मेरे पास एक तो आ रहा है सी माइनस ए और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो रहा है, इसका हो रहा है डी माइनस ए के साथ हो रहा है इसका क्रॉस प्रोडक्ट और उधर मेरे पास क्या रहेगा इसका मान वो 0 आ रहा है। तो एक बार देखिए इस बाहर वाले मान में आपको कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, ये आपको एक बार क्या करना है सेम टू सेम रखना है। अब देखिए जो आपके पास देखो यहाँ पर अंदर मान आ रहा है ये इन सब में पहले मैं एक बार क्या लगाता हूँ बंटन नियम का प्रयोग करता हूँ। बंटन नियम के हिसाब से क्या देगा सी क्रॉस डी माइनस ए वेक्टर और माइनस में ए क्रॉस डी माइनस ए वेक्टर और बराबर मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो देखो बी माइनस सी है मेरे पास वो देखो एक बार सेम आ रहा है बिल्कुल, इसमें आप कोई भी प्रकार का यहाँ पर चेंज नहीं करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर मेरे पास है सी क्रॉस डी माइनस ए आ रहा है तो इसको आप क्या लिख दोगे सी क्रॉस डी और माइनस में सी क्रॉस ए लिख दोगे आप इसको, ठीक है ना। बंटन नियम से दोनों के अलग अलग आपने इसको लगा दिया है। और उसी तरह देखिए आप मेरे पास आगे आ रहा है ए क्रॉस डी और साथ में आ रहा है प्लस में ए क्रॉस ए और देखो उधर मेरे पास क्या रहा है बिल्कुल 0 आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ये आपने बंटन नियम से पहले क्या कर लिया है इन सब का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपने कर लिया है। अब देखो आपको मैंने तरीका बता रखा है, जैसे आई क्रॉस आई होता है या जे क्रॉस जे होता है या के क्रॉस के होता है, इन सब का मान 0 होता है ना। वैसे आपका अगर कोई भी क्रॉस ए आता है तो उसका मान क्या होता है आपका 0 होता है। तो यहाँ पर जो ए क्रॉस ए है इसका मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा बी माइनस ए और डॉट यहाँ पर मेरे पास आ रहा है क्या सी क्रॉस डी और साथ में सी क्रॉस ए और माइनस में ए क्रॉस डी बराबर क्या आ रहा है 0। अब देखो मैं दोबारा से बंटन नियम का मैं प्रयोग करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे इसको इसके साथ डॉट में लिख दोगे यानी बी माइनस ए वेक्टर ये डॉट में किसके साथ आ रहा है सी क्रॉस डी के साथ में ये आ रहा है। तो पहले आपने इसको इसके साथ ऐसे लिख दिया है। अब देखो दूसरा इसी तरह आपको क्या करना है माइनस में जो बी माइनस ए है इसको आप किसके जो डॉट में लिख रहे हो इसको आप डॉट में लिख रहे हो किसके
यानी आपका यहाँ दो 20 किसका आगे माइनस का आगे ठीक है, माइनस का आपका ये यहाँ पर, और इसको आपने दिया है C क्रॉस A के साथ डॉट में। इसी तरह देखो आपके पास वापस क्या आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, और जो B माइनस A है मेरे पास वो किसके डॉट में आ रहा है, वो A क्रॉस D के साथ डॉट में आ रहा है, और बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इन सब का जब आप दोबारा से डॉट प्रोडक्ट करोगे और फिर से आप इसमें अगर देखो बंटन नेम का प्रयोग करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये देखो जो B है इसको आप ऐसे दोगे, यानी B डॉट C क्रॉस D कर दोगे आप अलग से, ठीक है ना। इसी तरह आपने माइनस में A डॉट C क्रॉस D आपने कर दिया अलग से। इसी तरह देखो मेरे पास क्या रहा, माइनस में B डॉट C क्रॉस A, इसी तरह आ रहा प्लस में A डॉट C क्रॉस A, और उसके बाद देखो आगे आ रहा है मेरे पास कितना, माइनस में B डॉट A क्रॉस D, और बाद में आ रहा है प्लस में A डॉट A क्रॉस D, बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसको आप बना देंगे क्या, इसको आप डिटरमिनेंट्स BCD बना देंगे आप इसको, ये तो आपको प्राप्त होगा डिटरमिनेंट्स BCD, इसको आप बना देंगे डिटरमिनेंट्स ACD। उसके बाद देखो इसको बनाएंगे आप डिटरमिनेंट्स BCA। अब देखो यहाँ पर आ रहा प्लस में क्या, डिटरमिनेंट्स ACC आ रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर आ रहा है मेरे पास क्या, डिटरमिनेंट्स BAD आ रहा है। उसके बाद देखिए मेरे पास एक और क्या आ रहा है साथ में, प्लस में डिटरमिनेंट्स A, और साथ में जो आपका मान है वो AAD आ रहा है, AAD, और बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसके अलावा देखो मैंने आपको ये तरीका बता रखा है कि जब भी देखो आपके दो लगातार सदिश आ जाए तो वो क्या होता है, आपका 0 होता है, तो इसका मान आपका हो जाएगा 0 बिल्कुल, और इस अंतिम वाले का मान भी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और आपके पास क्या बचेगा, BCD का डिटरमिनेंट्स माइनस में ACD का डिटरमिनेंट्स, और माइनस में BCA का डिटरमिनेंट्स, और साथ में आ रहा है माइनस में BAD का डिटरमिनेंट्स, और बराबर क्या आ रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है। अब देखिए उत्तर आपको किस फॉर्म में लेके आना है। उत्तर में देखो आपको ABC की फॉर्म अलग रखनी है, तो आप ऐसा करो, इन सब फॉर्म के लिए आप क्या करना है, ABC को अलग करना है। ABC वाली फॉर्म कौन सी है आपकी, देखो ABC वाली फॉर्म आपकी ये वाली है, तो मैं पहले इसको उधर बैठता हूँ, ठीक है ना, साइड में। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या लिख दिया अभी, यानी मेरे पास यहाँ तो आ रहा है BCD का डिटरमिनेंट्स, और साथ में आ रहा है मेरे पास क्या, माइनस का ACD का डिटरमिनेंट्स, और साथ में माइनस का BAD का डिटरमिनेंट्स, उधर मेरे पास क्या आ रहा है, BCA आ रहा है, इधर आके प्लस का। अब देखो इनमें देखो मैंने आपको तरीका बता रखा है कि जब आप एक बार परिवर्तन करते हो तो आपका मान इसमें क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो देखो BCD तो आपको रखना है उत्तर में, इसमें तो आपको कोई प्रकार का चेंज करना ही नहीं है, यानी BCD तो रखना आपको बिल्कुल सेम। अब देखो ACD क्या रखना है क्या आपको, ACD आपको रखना नहीं, आपको इसको CAD बनाना है। तो CAD बनाने का मतलब इन दो की जगह बदलनी है, इन दो की जगह बदलोगे तो चिन्ह आएगा माइनस का, और यहाँ पर गया प्लस का, यानी होगा आपका CAD, ठीक है ना। अब देखो BAD वाले क्या रखना आपको, BAD वाले में क्या है कि एक तो लेना है पहले, B दोनों पर 3D, तो यानी इन दो में चेंज करना आपको मात्र, तो आगे वापस माइनस आएगा, तो ये बन गया प्लस AB और ये D। और उधर वाले देखो मान देखिए उसमें आपको बनाना है ABC, तो देखो ABC का बनेगा, जब पहले देखो आप इन दोनों को चेंज करोगे फिर बाद में आप इन दोनों को चेंज करोगे, तो आपको 2 बार चेंज करने पड़ेंगे ना, तो दोनों बार बारी बारी से माइनस आएंगे, और जब 2 बार माइनस आएंगे तो वापस क्या बन जाएंगे, वो आपके प्लस बन जाएंगे। और इसमें आपको ये सिद्ध करना था। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा, जो हमने आपकी बुक का ही एक प्रश्न पढ़ा है, जो एग्जाम्पल नंबर 26 था, सॉरी 26 नहीं 27 का था, उसको हमने स्टडी किया है। तो आज हम 13 की प्रश्नावली है उससे संबंधित इतने क्वेश्चन है उनकी स्टडी करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनकी स्टडी हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।